आज का हमारा चैप्टर है क्या कब कहाँ और कैसे, इतिहास का क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के बीच बीच में जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसको मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको चैप्टर समझ में अच्छी तरह से आने लगेगा। तो चलो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? तो सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं? तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, इन्हें हम सहायक नदियाँ कहते हैं। और हमारा क्वेश्चन है थर्ड, लगभग 47,000 वर्ष पूर्व किन नदियों के किनारे आरंभिक नगर फूले फले? 47,000 वर्ष पहले आरंभिक नगर फले फूले किन नदियों के किनारे? तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे ये राज्य फले फूले। क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, गंगा तथा इसकी सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी सोन नदी है, तो सोन नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी के आसपास का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द कहाँ से आया है? तो इंडिया शब्द इंडज से निकला है, जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडज को हम संस्कृत में सिंधु कह सकते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन, लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? यूनानियों और यूनान सिंधु को क्या कहा? तो हिंदोज तथा इंदोज, सिंधु को हिंदोज तथा इंदोज कहा। क्वेश्चन है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को क्या कहते हैं? तो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पांडुलिपियाँ प्राय कहाँ से प्राप्त होती है? तो पांडुलिपियाँ प्राय कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कहाँ से मिलती है? तो मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। हमारा क्वेश्चन है, पांडुलिपियों में किन किन विषयों की चर्चा मिलती है? तो पांडुलिपियों में हमें धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा हमें मिलती है। क्वेश्चन, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन कौन करते थे उस टाइम? प्राकृतिक भाषा का कौन कौन प्रयोग करते थे? तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। इतिहासकार किन्हें कहते हैं? तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं। 12 क्वेश्चन, तिथियों में BC का क्या तात्पर्य है? बिफोर क्राइस्ट। BC का क्या तात्पर्य है? बिफोर क्राइस्ट। तिथियों में AD से क्या तात्पर्य है? तो एनो डोमिनी, यह 2 लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। अब हम थोड़ा और आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। 14, उन 3 स्थानों के नाम बताइए जहां आरंभिक काल में कृषि का विकास हुआ। जहां आरंभिक काल में कृषि का विकास हुआ, उन 3 स्थानों के नाम। तो सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में, गारो के उत्तर पूर्व में, भारत मध्य की विंध्य पहाड़ी में, इन जगह में आरंभिक काल में ही कृषि का विकास हुआ। क्वेश्चन 15, आरंभिक काल में भारत में शहरों का विकास कहाँ हुआ? तो लगभग 47,000 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। हमारा क्वेश्चन, दक्षिण एशिया को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? दक्षिण एशिया एक उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? तो दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। एशिया महाद्वीप, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा
बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे हम उपमहाद्वीप कह सकते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता, इसकी जो विशालता, इनकी बहुत बड़ा विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्री, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन, पांडुलिपियाँ किस प्रकार तैयार की जाती थी? तो पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उन्हें अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ठीक है। लगभग 2250 वर्ष पुराना अशोक का अभिलेख जो कंधार से प्राप्त हुआ में किन भाषाओं का प्रयोग हुआ? तो लगभग 2250 वर्ष पुराना अशोक का अभिलेख जो कंधार से प्राप्त हुआ में 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ, तो यूनानी भाषा और अरामेइक भाषा। हमारा क्वेश्चन, लिपि तथा भाषा में अंतर बताइए। तो जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं और लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ लिखते हैं तो लिपि का प्रयोग करते हैं, लिपि अक्षर तथा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। लिपि और भाषा में अंतर समझ में आ गया। हमारा क्वेश्चन है, अभिलेख किन्हें कहते हैं, ये क्यों लिखवाए जाते थे? तो उत्तर, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण मिलते हैं अभिलेख कहलाते हैं। कभी कभी शासक अपना अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। अब हमारा क्वेश्चन, पुरातात्विद के बारे में बताना है। पुरातात्विद के बारे में बताइए। तो पुरातात्विद कौन है? तो पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातात्विक जानवरों की हड्डियां क्यों ढूंढते हैं? तो जानवरों की हड्डियां, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, जिससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। 23 क्वेश्चन, आपकी पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत में अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में क्यों किया गया? जो अतीत शब्द उसका बहुवचन के रूप में प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत में अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अगर समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, इसीलिए इसमें बहुवचन के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। अब हमारा क्वेश्चन है 24, तिथियों की गणना कैसे की जाती है? इस पुस्तक में तिथियों का उल्लेख किस प्रकार हुआ है? तो वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप से जानी जाती है। उनके जन्म से पहले की सभी तिथियां ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती है। तक में 2000 को आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख किया गया है। स्रोत इतिहास के लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होती है? स्रोत तो देखते हैं आंसर, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं।
पांडुलिपि तथा पुरातत्व से जो भी जानकारियाँ मिलती है उन जानकारियों को इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 26, अतीत के बारे में क्या क्या जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकार जो भी किसी भी वस्तु के नया रूप दे देते हैं उसको हम शिल्पकार कहते हैं। कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम यह भी जान सकते हैं कि अतीत में बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे।